नमस्ते छात्रों। 10वीं कक्षा दूसरी इकाई पाठ चौथा पद्य छापा। पद्य के कवि है ओम प्रकाश आदित्य। पद्य की विधा है हास्य व्यंग कविता। पहले हम ओम प्रकाश आदित्य जी के बारे में परिचय करवाएंगे। ओम प्रकाश आदित्य जी का जन्म 1936 गुरुग्राम हरियाणा में हुआ। उनकी मृत्यु 2009 भोपाल मध्य प्रदेश में हुई। परिचय। ओम प्रकाश आदित्य जी हिंदी के वाचिक परंपरा के हास्य व्यंग के शिखर पुरुष होने के साथ साथ छंद, शास्त्र तथा काव्य की गहनतम संवेदना के पारखी थे। आप हिंदी कवि सम्मेलनों में हास्य व्यंग के पुरोधा थे। उनकी प्रमुख कृतियाँ इधर भी गधे हैं उधर भी गधे हैं, मॉडर्न शादी, गोरी बैठी छत पर इत्यादि काव्य संग्रह प्रसिद्ध है। देखो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले छापा कविता जो है वो भी गोरी बैठी छत पर इस काव्य संग्रह से ली गई है। अभी पद्य संबंधी प्रस्तुत हास्य व्यंग कविता में कवि ने आयकर विभाग के छापे के माध्यम से आम आदमी की आर्थिक स्थिति, आम आदमी की वास्तविक स्थिति और छापा मारने वालों की कार्य प्रणाली, छापा मारने वाले आयकर विभाग के लोग होते हैं, उनकी कार्य प्रणाली को दर्शाया है। कवि द्वारा किया गया छापे का वर्णन व्यंग्यात्मक हास्य उत्पन्न करता है। पहले हम यह कविता पढ़ेंगे। कविता चौथी छापा। मेरे घर में छापा पड़ा, छोटा नहीं बहुत बड़ा। वे आए, घर में घुसे और बोले, सोना कहाँ है? मैंने कहा, मेरी आंखों में है, कई रात से मैं सोया ही नहीं हूँ। वे रोश में आकर बोले, स्वर्ण दो स्वर्ण। मैंने जोश में आकर कहा, सुवर्ण? मैंने अपने काव्य में बिखरे हैं, उन्हें कैसे दे दूँ? वे झुंझलाकर बोले, तुम समझे नहीं, हमें तुम्हारा अनधिकृत रूप से अर्जित अर्थ चाहिए। मैं मुस्कुराकर बोला, अर्थ मेरी नई कविता में है, तुम्हें मिल जाए तो ढूंढ लो। वे कड़क कर बोले, चांदी कहाँ है? मैं भड़क कर बोला, मेरे बालों में आ रही है धीरे धीरे। वे उद्भ्रांत होकर बोले, यह बताओ तुम्हारे नोट कहाँ हैं? परीक्षा से 1 महीने पहले करूँगा तैयार। वे गरज कर बोले, हमारा मतलब आपकी मुद्रा से है। मैं लरज कर बोला, मुद्राएं? आप मेरे मुख पर देख लीजिए। वे खड़े होकर कुछ सोचने लगे, फिर शयन कक्ष में घुस गए और फटे हुए तकिए की रुई नोचने लगे। उन्होंने टूटी अलमारी को खोला, रसोई की खाली पिपियों को टटोला, बच्चों की गुल्लक तक देखी, पर सब में मिला एक ही तत्व खाली। कनस्तरों को, मटकों को ढूंढा, सब में मिला शून्य ब्रह्मांड। देखकर मेरा ऐसा अरण्यकांड, उनका खिला हुआ चेहरा मुरझा गया और उनके बीच सूची हृदय में रौद्र की जगह करुण रस समा गया। वे बोले, क्षमा कीजिए, हमें किसी ने गलत सूचना दे दी। अपनी असफलता पर वे मन ही मन पछताने लगे, सिर झुकाकर वापस जाने लगे। मैंने उन्हें रोककर कहा, ठहरिए, सिर मत धुनिए, मेरी एक बात सुनिए। मेरे घर में अधिक धन होता तो आप ले जाते। अब जब मेरे घर में बिल्कुल धन नहीं है तो आप मुझे देकर क्यों नहीं जाते? जिनके घर में सोने चांदी के पलंग और सोफे हैं, उन्हें आप निकलवा लेते हैं।
बहुत अच्छी बात है, निकलवा लीजिए। पर जिनके घर में बैठने के लिए कुछ भी नहीं है, उनके यहाँ कम से कम एक तख्त तो डलवा दीजिए। अब हम कविता का स्पष्टीकरण देखेंगे। देखो बच्चों, यहाँ पर मेरे घर में छापा पड़ा। मेरे घर में यानी कवि के घर में, छोटा नहीं बहुत बड़ा। वे आए घर में घुसे। वे यानी आयकर विभाग के लोग। देखो, आयकर विभाग के लोग आए घर में घुसे। तुम्हें मालूम है कि आयकर विभाग के लोग कब आते हैं? जहां उन्हें मालूम हो जाता है कि यहाँ पर अनधिकृत रूप से अर्जित धन है, वे ढूंढने के लिए वे ऑफिस हो, घर हो, वहां जाते हैं। वैसे कवि के घर वे आए और घर में घुस गए और बोले, सोना कहाँ है? कवि ने कहा, अरे सोना मेरी आंखों में है। कई रात से मैं सोया नहीं। तुम्हें मालूम है कि साहित्यिक जो होते हैं वे रातों तक, कुछ घंटों तक लिखते हैं। और सोना यानी कवि के अनुसार, कवि के माध्यम से सोना यानी नींद, और आयकर विभाग के माध्यम से सोना यानी सुवर्ण। सुवर्ण यानी एक मौल्यवान धातु। वे रोष में आकर बोले, क्रोध आया। आयकर विभाग के लोगों को क्रोध आया। क्रोध में आकर बोले, स्वर्ण दो स्वर्ण। मैंने जोश में आकर कहा, कवि ने जोश में आकर कहा, सुवर्ण। अरे सुवर्ण मैंने अपने काव्यों में बिखरे हुए हैं, उन्हें कैसे दे दूं? देखो, कवि के अनुसार सुवर्ण काव्यों में बिखरे गए हैं, यानी सुंदर हस्ताक्षर है। और ये आयकर विभाग के लोग मौल्यवान धातु सुवर्ण, स्वर्ण, सोना इसकी मांग कर रहे हैं। देखो, कवि कहते मैं कैसे दे दूं? वे झुंझुलाकर बोले। जो आयकर विभाग के लोग थे वे चिढ़कर बोले, हमें तुम्हारा अनधिकृत रूप से अर्जित अर्थ चाहिए। कवि मुस्कुराकर बोला, अर्थ? अर्थ मेरी नई कविता में है, तुम्हें मिल जाए तो ढूंढ लो। कवि के माध्यम से कविता का अर्थ और आयकर विभाग के लोगों के माध्यम से अर्थ यानी धन। देखो, वे कड़क कर बोले, बहुत ही वे क्रोध में आए। कड़क कर बोले, चांदी कहाँ है? मैं भड़क कर यानी कवि भड़क कर बोला, चांदी? हाँ, मेरे बालों में आ रही है धीरे धीरे। कवि के माध्यम से चांदी यानी सफेद बाल। वयोमानानुसार जो सफेद बाल उनके बालों में आ रहे थे उन्हें कवि चांदी कहते हैं। और आयकर विभाग के लोग चांदी यानी मौल्यवान धातु समझते हैं। वे उद्भ्रांत होकर बोले, वे हैरान हो गए। आयकर विभाग के लोग उद्भ्रांत यानी हैरान, हैरान होकर बोले, यह बताओ तुम्हारे नोट कहाँ हैं? कवि कहते हैं, परीक्षा के महीने, परीक्षा के 1 महीने पहले मैं नोट करवाता हूँ। कवि के अनुसार नोट यानी परीक्षा के नोट्स, और आयकर विभाग के माध्यम से नोट यानी रुपये। वे गरज कर बोले, आयकर विभाग के लोग गरज कर बोले, ऊंची आवाज में बोले, गरज कर ऊंची आवाज में बोले, हमारा मतलब आपकी मुद्रा से है। मैं लरज कर बोला। कवि लरज कर बोले, लरज कर कांप कर। ऊंची आवाज से कौन बोलता है तो हम सीधे ही हम कांप कर ही बोलते हैं। वैसे वे जो लोग थे आयकर विभाग के लोग थे, वे ऊंची आवाज में बोलने लगे, इसीलिए ये कवि कांप कर बोला, लरज कर बोले, मुद्राएं आप मेरी मुख पर देख लीजिए। कवि के अनुसार मुद्रा यानी मुख, और वे जो आयकर विभाग के लोग थे उनके अनुसार मुद्रा यानी सिक्के, सोने के हो, चांदी के हो, कोई भी पैसे हो, कोई भी सिक्का। वे खड़े होकर कुछ सोचने लगे। आयकर विभाग के लोग खड़े होकर आपस में बातचीत करने लगे, सोचने लगे।
फिर ध्यान में आया और शयन कक्ष में घुस गए। कवि के घर में एक टूटी अलमारी थी, उस टूटी अलमारी को भी खोला। रसोई की जो पिपिया थी उसे भी टटोला। देखो पिपिया, पिपिया ने पिंप, मराठी में हम कहते हैं पिंप। बच्चों की गुल्लक तक देख डाली, गुल्लक बिशी, मराठी में हम कहते हैं बिशी। पर सब में मिला एक ही तत्व खाली। सब में वास्तविक स्थिति क्या थी कि कवि के घर में कुछ भी धन नहीं था। देखकर मेरे घर का ऐसा अरण्यकांड, उनका खिला हुआ चेहरा मुरझा गया। मुरझा जाना, उदास होना। आयकर विभाग के लोग उदास हो गए। उनके 20 सूची हृदय में उन्होंने ढेर सारी हृदय में, आज हम ये सोना हमें मिलाएगा, चांदी हम लेकर आएंगे, जो कोई हृदय में था, उनके हृदय में रौद्र की जगह भी आ गई थी कि कभी कोई जवाब निराली ढंग से देता है। रौद्र के रूप में उनके मन में करुण रस पैदा हुआ। वे बोले, आयकर विभाग के लोग बोले कवि को, क्षमा कीजिए, हमें किसी ने गलत सूचना दे दी, हम गलती से यहाँ आ गए, क्षमा कीजिए। अपनी असफलता के कारण वे मन ही मन पछताने लगे। आयकर विभाग के लोग पछताने लगे। ये देखकर कवि कहता है कि सिर झुकाकर वापस मत जाइए, देखो देखो ठहरिए। उन्हें रोक लिया और कहने लगे कवि, ठहरिए, सिर मत धुनिए, मेरी एक बात सुनिए। हाँ, मेरे घर में धन होता तो आप ले जाते। अब जब मेरे घर में धन नहीं है तो आप मुझे कुछ देकर क्यों नहीं जाते? देखो, जिनके घर में सोने चांदी के पलंग और सोफे होते हैं, उन्हें आप निकलवा लेते हैं। बहुत अच्छी बात है, निकलवा लीजिए। पर जिनके घर में बैठने के लिए कुछ भी नहीं है, उनके यहाँ कम से कम एक तख्त तो डलवा दीजिए। तख्त, लाकड़ी बाग। कवि की ऐसी स्थिति है, कवि आम आदमी जैसा आदमी है, गरीब है और आयकर विभाग के लोग परेशान कर रहे हैं। इसलिए कवि ने अपना मनोगत व्यक्त किया है कि जिसके घर में, देखो, जिसके घर में यानी अमीर के घर में सोने चांदी के पलंग होते हैं, उन्हें आयकर विभाग के लोग निकलवा लेते हैं। लेकिन आम आदमी के घर कुछ नहीं होता, उनके लिए कुछ करो, ऐसा ही यहाँ पर कवि ने बताया है। धन्यवाद।